ठीक है, हम सीखते हैं अब पतंग में तलाव कैसे डालते हैं। तो ये डिफरेंट साइजिंग है पतंग के। ये सबसे छोटा, फिर ये थोड़ा सा उससे बड़ा, फिर ये और बड़ा, ये छज टाइप पतंग आ जाता है। फिर उसके बाद ये सेकेंड बिगेस्ट साइज अवेलेबल विद अस, एंड सबसे आखिरी में ये सबसे बड़ा। तो सबसे पहले हम सबसे बड़े वाले पतंग में तलाम कैसे डालते हैं ये सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ पर जो दो होल्स निकालने हैं वो किस जगह पे निकालें। दो होल्स तो हमें हमेशा इस जगह पे करने होंगे, चाहे आप इस साइड कर लीजिए, चाहे आप इस साइड या इस साइड कर लीजिए, इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तो हमने दो होल्स यहाँ पर निकाल दिए। और अब सबसे ज़रूरी चीज़, जो नीचे वाला होल होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वही डिसाइड करता है कि पतंग सही तरीके से सही खिंचाव से उड़ेगा या कितना भारी या कितना हल्का होगा। तो आप देख सकते हैं हर पतंग में ये ब्लैक तरीके से ढका हुआ होता है। जैसे ये वाला काइट ले लीजिए, ये जो भी जितने भी बड़े काइट्स होंगे वहां पर दोबारा ये टेप लगी हुई होती है। तो कम से कम इससे नीचे रखिएगा जो सेकंड वाला होल करोगे आप इस जगह पे। तो हम इस जगह से इसको इस तरीके से भी कई बार माप सकते हैं हम, जैसे 1 गिट बड़े पतंग के लिए और 1.5 गिट इस जगह पे। तो हम ये पॉइंट डिसाइड करते हैं और यहाँ पे दो होल्स निकाल देते हैं। यही सेम प्रोसेस हम बाकी काइट्स के लिए भी अपनाने वाले हैं कि जो ये वाली टेप है ब्लैक कलर की होती है, सेम कलर की, तो इससे थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली डाल देंगे। और अभी हम ये भी देखेंगे कि कौन सी डोर से कैसे तनाव डालते हैं। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ मतलब थ्रेड्स हैं या फिर कई डोर, इतने तरह का मांझा आता है। ये है, ये पांडा है, और ये भी 12 तार पांडा है, और ये चाइना डोर है मोनोकाइट। इस ब्रांड इज मोनोकाइट एंड दिस ब्रांड इज 12 तार पांडा। एंड वी हैव अनदर वन which is the local one. This is also used for तलावा। Alright, तो हम शुरू करते हैं। मैं इसको नीचे रख देता हूँ ताकि हमें आसानी रहे। सबसे पहले हम चाइना डोर के यूज करके, अभी हमें कितनी ज्यादा डोर लेनी है इस पतंग में तलाम डालने के लिए, इसको हम फ्लिप कर लेते हैं क्योंकि इस साइड पे तलाम डालते हैं। अभी हम ध्यान से देखेंगे, हमें इस सबसे बड़े पतंग के लिए यहां से लेके 1 और 2 और देन थोड़ी सी और 1.5, मतलब 2.5, इसको गज बोलते हैं, तो 2.5 गज डोर तोड़ लीजिए। फिर उसके बाद इसका सिरा और ये जो थ्रेड तोड़ा है इसका सिरा, इन दोनों को मिला के गांठ लगा लीजिए। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितनी लेंथ हो गई है। अप्रोक्सीमेटली इतनी लेंथ हो जाएगी। ये डबल होनी जरूरी है, नहीं तो अगर उड़ते उड़ते पतंग अगर टूट गया बाई चांस तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसीलिए इसको डबल ही करें हमेशा प्रेफरेबली। चलिए हम इसको डालते हैं। सबसे पहले इस वाले होल में से इधर से निकालेंगे और फिर पीछे से दोबारा फ्लिप करते हुए जो दूसरा ऊपर का होल था इसको निकालेंगे। ओके, फिर इधर से ये बाहर आ जाएगा और यहां से हम इसको कस के बांधेंगे। काफी कस के बांधिए ताकि इसमें दिक्कत ना आए। 2 गांठ लगाइए, 2 गांठ से काम बन जाएगा। अभी आपने ये वाली साइड देखी, अभी आपको मैं इसकी दूसरी साइड दिखाऊंगा। ये देखिए, ये इसके साथ जुड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं, इसको नहीं बांधते हैं, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। इसको हमेशा इस तरीके से ही बांधिए ताकि ये बिल्कुल टाइट और फर्मली बंधा हुआ हो। फिर अब हम आएंगे इसके दूसरे सिरे पे। इसको छोड़िए, आइए। तो इसको पहले हम इसको इस तरफ डालेंगे, फिर उसके बाद इसको फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद हम दोबारा से इस साइड में डाल देंगे। अभी आप देख पा रहे हैं, अगर होल छोटा हो तो आप होल को थोड़ा सा और बड़ा भी कर सकते हैं। प्रेफरेबली आप माचिस की तीली, मैंने जैसे टूथपिक लिया है तो आप माचिस की तीली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस साइड में डाल देंगे
ये होल थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये लीजिए, चलिए हो गया। अभी ये चीज हो गई। अभी इसको बहुत ज्यादा टाइटली बांधिए। मैं बताऊंगा ये टाइटली क्यों बांधना है। इसको काफी टाइटली बांधिए आप, ताकि ये फर्मली इससे जुड़ जाए। और एक और गांठ लगाइए। बहुत ज्यादा गांठ लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है अगर आप दो गांठ को कसकर लगाते हैं। बस एक गांठ यहाँ पे लगाई आपने, एक गांठ यहाँ पे लगाई, आपके पास कुछ ऐसी चीज मिल जाएगी आपको। ठीक है जी। फिर इसके बाद आपको यहां से पकड़ना है एक सिरा ऐसे, दूसरी साइड से आपको ऐसे ही सेम तरीके से यहां से पकड़ना है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, फिर इस वाले सिरे को इस तरीके से यहां पे मिलाना है, उसी तरीके से इसी सिरे को नीचे मिलाना है। ठीक है। अब आप बिल्कुल आराम से इस चीज को करिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। यही डिसाइड करेगा कि आपका पतंग सीधा खड़ा रहेगा या ऊपर जाके टेढ़ा होगा। इसको इधर से बिल्कुल प्रॉपरली लगाइए, इसको इधर से बिल्कुल प्रॉपरली लगाइए। उसके बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। फिर इसको यहां से पकड़े रखिए और यहां से एक गांठ ऐसे लगाइए, बिल्कुल ऐसे। अब ये पतंग पूरी तरीके से उड़ाने के लिए बिल्कुल 100% तैयार है। बस बड़े पतंग में तलाव डालने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है। आपको जो ये वाला डिस्टेंस है, ये बहुत केयरफुली किस तरीके से नापना है। पीछे से ये जो ब्लैक कलर का जो चेपी लगी होगी, इसमें बिल्कुल जरा सा डिस्टेंस छोड़ना है। अगर थोड़ा छोटा काइट हो जाएगा, उसमें थोड़ा कम डिस्टेंस छोड़ेंगे। ये पतंग में कैसे डालनी है ये हमने देख लिया। अभी हम और छोटे पतंगों को देखेंगे। इसको हम मार्केट मिलता है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे भी हमें 4 होल्स करने हैं और यहाँ पर भी वैसे ही उसी तरीके से टेप लगी हुई है व्हाइट कलर की, सेम कलर की। तो यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ेंगे और यहाँ पे होल करेंगे। इस होल को थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि हमें बाद में आसानी हो। और 2 होल हमने यहाँ से निकाल दिए हैं और 2 होल हमें यहाँ पर निकालने हैं। ये लीजिए, देखा आपने। और चलिए अभी मैं डोर देता हूँ। ये प्लास्टिक की डोर है जिससे मैं तलाम डाल रहा हूँ। प्लास्टिक की डोर भी ले सकते हैं आप, दूसरी डोर भी ले सकते हैं, दोनों में से जो भी। इसके लिए भी आप सेम प्रोसेस लेंगे। इसमें बस 2 गज लेंगे। सबसे बड़े काइट के लिए 2.5 गज चाहिए होता है, इसमें 1 और 2 इतना काफी है। यहाँ से आप काट सकते हैं। तो हमने ये डोर काट ली है और इस डोर को आखिरी से हम डबल करके बांध देंगे इस तरीके से। ठीक है। अभी हम फिर वही सेम प्रोसेस करेंगे। इसको हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे और इस वीडियो को मैं थोड़ा सा स्किप कर दूंगा यहाँ से, क्योंकि ये प्रोसेस आपने देखा हुआ है। इसको बहुत टाइटली बांधिए आप। ठीक है, इस साइड से हो गया और दूसरी साइड से डालेंगे। इसको बहुत टाइटली बांधना जरूरी होता है। ये मैं आपको 2 मिनट बाद बताता हूँ इसको बहुत टाइटली बांधना क्यों जरूरी होता है। इसको थोड़ा टाइटली बांधिए, जो ये नीचे वाली तलाम होगी, और इस पे दूसरी गांठ लगाइए। बस टाइटली 2 गांठ लगाइए, 2 गांठ काफी है। कई लोग 5-5, 10-10 लगाते हैं, उसका बिल्कुल भी यूज नहीं है अगर आपने टाइटली पहली वाली गांठ टाइटली नहीं बांधी। तो ये 2 हो गई हैं, हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ ऊपर से पकड़ के फिर से वही सेम प्रोसेस करेंगे। इसको यहाँ से एक बार लगाइए नीचे, इसको यहाँ से नीचे लगाइए। अभी हमें सिरा मिल जाएगा। यहाँ पे अब हमें गांठ लगानी है एक, इसको ऐसे करके टाइटली बांध लीजिए। अब ये पतंग उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, आप वीडियो देख रहे हैं इसीलिए। इसकी चप कैसे निकालते हैं। इसको सिंपली आप अपने पेट से लगाइए और इसको थोड़ा पीछे से ऐसे खींचिए। ये पतंग बिल्कुल भी फटेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको आप एक
10 से 15 सेकंड तक ऐसे करके रखिए। ये पतंग की तो अभी आपने देखा हमने ये सबसे बड़े वाले काइट में और उससे थोड़े से छोटे में हमने तला में डाल लिए हैं। अभी हम इसी के साइज का लेकिन डिफरेंट स्टाइल के पतंग तला में डालेंगे। ये देखिए, ये सबसे बड़ा था साइज में, फिर उसके बाद थोड़ा सा इससे छोटा है जो साइज, वो ये आ गया, और ये जो येलो कलर का है ये बिल्कुल सेम साइज का है लगभग, लेकिन इसका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखिए, ये इससे बिल्कुल साइज में छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी टाइप अलग है। इसको डफर टाइप पतंग भी बोल देते हैं। तो अभी हम सीखेंगे इस वाले पतंग में कैसे तला में डालें। कुछ लोग चमकीले या कहें परी वाले पतंग भी उड़ाते हैं, जो मोम जामे से या फिर कहें जो कागज से नहीं बने होते, पॉलिथीन से बनते हैं, और वो काइट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं। वो सिर्फ तभी काम में आते हैं अगर बारिश आ जाए। मोस्ट ऑफ द लोग जो ज्यादातर पतंगबाज होते हैं वो कागज के पतंग को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनमें जो एक्यूरेसी होती है और इनमें धागा डाला हुआ होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा अच्छे तरीके से उड़ पाता है। इसमें 2 छेद हमने यहाँ पर कर लिए, तीसरे छेद को जो नीचे करेंगे दो, उनको बहुत ही ज्यादा सावधानी से करेंगे। इसमें भी हम सेम साइज सेम ऐसे ले सकते हैं, डेढ़ डेढ़ या पौने दो, सॉरी, डेढ़ या सवा एक आप कह सकते हैं यहाँ पे, इस जगह पे। या फिर आप समझ सकते हैं जो ये ब्लैक वाला पार्ट लगा होता है डफल पतंग में, तो जहां से ये शुरू होता है यहां से 1 उंगली का गैप छोड़ के आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 छेद करेंगे, एक पतंग की इस साइड पे और एक पतंग की इस साइड पे। ठीक है, तो अभी हम, ये बरेली में मैन्युफैक्चर्ड स्टोर है। बरेली का मांझा भी बहुत ज़्यादा फेमस है, राजस्थान, बरेली, बरेली का बहुत ज़्यादा। वैसे ही इसको सेम प्रोसेस से अभी हम पीछे से निकालेंगे इधर से, और ये हम यहाँ पर इसको बांध देंगे। वीडियो के इस पार्ट को थोड़ा सा मैं जल्दी से आगे करूँगा। एक सेकंड रुकिए, साइड पे इसको भी वैसे ही थोड़ा टाइटली बांधेंगे। ये लीजिए, हमारे पास कुछ ऐसी चीज बन के आ जाएगी। अगर आपसे थोड़ी सी गलती लग जाए, जैसे मुझसे अभी थोड़ी सी गलती लग गई है कि ये लूप्स डिफरेंट साइज के आ गए हैं, अगर आप एक को पकड़ोगे तो एक ढीली हो जाती है, तो आपको क्या करना है, इस सिरे से आप लूप को पकड़िए और दूसरी इस सिरे से ऐसे पकड़िए, और फिर उसके बाद ऐसे मेजरमेंट कीजिए यहाँ से, फिर उसके बाद यहाँ से। ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, अगर ये बराबर नहीं होगा तो पतंग आपका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं उड़ेगा। कुछ लोग ये भी प्रेफर करते हैं कि ये जो ऊपर वाली डंडी होती है इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ऐसा करना हर किसी के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसका रीज़न है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आप पतंग उड़ाना सीख रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा, आप इसको बिल्कुल इक्वल रखिए। कुछ लोग जो बहुत एडवांस की पतंग उड़ाते हैं तो उनको टेक्निकलिटी में इसको पता होता है कि इस पतंग को कैसे मैनेज करना है, लेकिन सबसे बेस्ट जो वे है वो यही है। तो इस तरीके से ये दलाम डल गई और ये फाइनली ये पतंग भी उड़ाने के लिए तैयार है। इसकी भी तक निकाल सकते हैं हम उसी तरीके से, थोड़ा सा ऐसे करके रखें, आपको 10 से 15 सेकंड मैक्सिमम, बहुत ज्यादा ऐसे मत करिए नहीं तो ये डंडी बीच में से या कहीं से टूट सकती है। कुछ लोग इसको सिर से भी करते हैं लेकिन वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, ये करना बिल्कुल बिल्कुल सेफ रहता है। चलिए अभी हम अगला पतंग लेते हैं। अब ये पतंग बिल्कुल रेडी है। ये आया हमारा उससे थोड़ा और छोटा काइट, ये उन सबसे छोटा काइट है, और फिर उसके बाद सबसे छोटा पतंग ये आएगा। इसको भी हम देखेंगे कैसे इसमें तला में डालना है। तो ये पतंग आया, इसमें भी उसी तरीके से छेद करने हैं। यहाँ पे एक होल कीजिए और यहाँ पे होल कीजिए, फिर उसके बाद ये जो
सेम कलर की टेप लगी हुई है। इससे थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ते हुए, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से अगर हम 1.5 का माप लें तो ये यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो हम इस यहाँ पर थोड़ी कम स्पेस छोड़ेंगे क्योंकि ये टेप थोड़ी कम लगी हुई है, तो इसको हम यहीं पे छेद कर देंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल सेम साइज की लगी हो, तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जितना ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कम होगा, पतंग में उतना ज़्यादा खिंचाव कम होगा। अभी जो तलामे हम इसमें डालेंगे, इसमें मैं आपको रीज़न बताऊंगा ये टाइटली क्यों बांधनी चाहिए। अभी हम फिर से, मैं तोरी का टुकड़ा लेता हूँ और फिर हम इसमें इसमें भी आप इसमें 1.5 गज लेंगे, इसमें 2 गज की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये 1.5 गज, ये 2 हो जाएगा। इसको बिल्कुल सेम तरीके से गांठ बांध लेंगे, आखिरी को मिला के। चलिए, सबसे पहले अब हम इस वाली साइड में तलामे डालेंगे, और अभी मैं आपको ये रीजन बताऊंगा कि क्यों हमें इस साइड पे तलाम बहुत टाइटली और फर्मली बांधनी चाहिए। मान लीजिए आपने यहाँ पर तलाम को बहुत टाइटली नहीं बांधा और लूजली बांध दिया, जैसे कि मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। जैसे सपोज कर लीजिए ऐसे ही आपने थोड़ा सा टाइटली किया इसको, और उसके बाद एक और गांठ लगा दी यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब होता क्या है, जैसे ही ये पतंग हवा में होता है, पहले मैं आपको इस साइड की तलाम डाल के दिखा दूं, फिर आप अच्छे से समझ सकेंगे कि क्या प्रॉब्लम होती है पतंग उड़ाने के बाद, और इसको टाइटली बांधने का क्या फायदा होता है। इसको बस एक सेम साइज का किया और इसको गांठ लगा दिया मैं यहाँ पे। हाँ जी, तो मैं आपको अभी रीजन बताने वाला हूँ ये टाइटली करने की क्यों जरूरत होती है। देखिए, जब ये पतंग हवा में उड़ेगा और हवा का इससे टकराव होगा, तो जब ये पतंग इस तरीके से उड़ रहा होगा और जब हम इसको खींचेंगे, तो ये दोनों तरफ से पुलिंग होती है, यहाँ से भी और इस जगह से भी। और जब ये पुलिंग का दबाव बढ़ता रहता है, तो ये जो डोर होती है ये इस तरीके से ऊपर ऊपर खींचती है, ऊपर खींचती रहती है, खींचती रहती है, खींचती रहती है। जैसे जैसे हवा तेज होती है, पतंग और ऊपर जाता है, या कह देते हैं हम पतंग बहुत ज्यादा ऊंचा चढ़ जाता है, फिर ये डोर खींचती रहती है, खींचती रहती है। ये डोर इस तरीके से ऐसे पतंग ऊपर की तरफ यहाँ से फटने लगता है। ये सिर्फ तभी फटता है अगर आपने इसको टाइटली ना बांधा हो। ये सबसे बड़ी गलती है जो मोस्ट ऑफ द लोग जो जानते नहीं है इसके बारे में, तो इसीलिए इसको टाइटली बांधना ज्यादा जरूरी होता है, ताकि इस चीज को अवॉइड कर सके। अगर आपने इसको पहली गांठ को टाइटली लगाया होता और दूसरी को, आपको तीसरी चौथी गांठ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी। इसको टाइटली बांधे इसीलिए। चलिए ठीक है, इसमें भी पतंग हो चुकी। अभी हम नेक्स्ट पतंग, अब सबसे ज्यादा छोटी पतंग रह गई है, इसमें देखेंगे हम तलाम कैसे डालनी है। और इसमें हमें 1.5 गज की जरूरत पड़ेगी, और ये ले लिया हमने डोर, और अब हम डालेंगे तलाम। ये लीजिए, इसको हम लगाएंगे गार्ड, ताकि ये बाद में इसका सिरा लंबा छोटा ना हो जाए। सबसे पहले इस जगह से डालेंगे, फिर उसके बाद इधर से इसको इस तरीके से निकालेंगे। ये प्रोसेस तो बहुत इजी है इस साइड का। मेरी बात याद रखिए, इसको बहुत फर्मली बांधिए, टाइटली, ताकि आपको पतंग उड़ाने के बाद दिक्कत ना हो। बस, फिर उसके बाद इधर से इसको डालेंगे, पीछे से इसको यहाँ से निकाल देंगे, और इसको टाइटली बांधना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। रीज़न मैंने आपको 15 से 20 सेकंड पहले बताया क्यों। ये चीज़ हमें मिली, फिर उसके बाद इसको वैसे ही उसी तरीके से यहाँ पे लगाएंगे,
यहाँ पे लगाया, फिर उसके बाद इसको खींच के यहाँ पे लगाया। एक बार चेक कर लेंगे, ये थोड़ा देखिए जैसे थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अभी फिर हम इससे मेजरमेंट दोबारा ले लेंगे। हमने इसको यहाँ पे लगाया और यहाँ पे लगाया, दैट्स इट। यहाँ पे पकड़े हुए हम इसको ऐसे गांठ लगा देंगे। तो अभी आपने देखा कि इस पतंग में ये सबसे छोटा पतंग है हमारा, नटखट बोल दे सकते हैं इसको। फिर हमने इससे थोड़ा सा और बड़ा पतंग लिया, आप देख सकते हैं इससे थोड़ा सा और बड़ा साइज, साइज में थोड़ा और बड़ा है, काफी ज्यादा बड़ा है ये पतंग। नेक्स्ट, फिर उसके बाद हमने इन सबसे बड़ा पतंग लिया, ये डफल टाइप पतंग है, ये देखिए ये इससे भी बड़ा पतंग है। फिर उसके बाद एक डिफरेंट टाइप का पतंग लिया, ये भी काफी अच्छा पतंग है, ये सेम साइज है, येलो और व्हाइट कलर का साइज सेम है। फिर उसके बाद हमने सबसे बड़ा पतंग लिया और हमने देखा कि इसमें तनाव कैसे डालनी है, और ये हम इसके ऊपर रख के दिखाते हैं इसका साइज कैसा है, ये देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी वीडियो आप देखनी है, मैं अगली वीडियो पतंग को कैसे उड़ाना है मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगा। ऐसे ही आप हमें देखते रहिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।